गुड इवनिंग, हैप्पी सैबत। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस शाम के वक्त के लिए जो उसने हम सभी को ये मौका दिया कि हम सैबत की शुरुआत घड़ियों में उसका धन्यवाद कर सकते हैं। जिनके पास परमेश्वर का वचन है वो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 95 अध्याय और उसकी 6ठी आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। मैं इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं कि जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ इस ऑनलाइन सभा में जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और प्रार्थना हमारी यही है कि आप सब खुदा में सुरक्षित रहें और खुदा आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे ज़मीन आसमान को बनाने वाले ईश्वर, एक बार फिर से हम आपके कदमों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आज के पूरे दिन में हम सभी की देखभाल हिफाजत की, हर दुख तकलीफ परेशानियों से बचाया। और इस शाम के वक्त और सैबत की शुरुआत घड़ियों में आपने हम सभी को ये मौका दिया कि हम इस ऑनलाइन सभा में पिता परमेश्वर अलग अलग जगहों से जुड़ सकते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप एक एक के साथ होइए, आप हर एक को अपने आशीष और बरकतों में बनाए रखें। और पिता परमेश्वर खास करके आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारी प्रार्थना है, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस सभा में हिस्सा लेंगे पिता परमेश्वर, खास करके उनके लिए हमारी प्रार्थना करते हैं कि आप उनको अपने पवित्र आत्मा से मसा करें, ताकि जो वो आपके पवित्र शास्त्र से पढ़े, जो बातचीत करे पिता परमेश्वर, वो उनकी तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से हो। और हम जितने भी सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम सब अपनी जिंदगियों में उनको इस्तेमाल करने वाले हो सकें। इस वक्त पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप हर एक के साथ होइए, हर एक को पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष और बरकतों में बनाए रखें। पिता परमेश्वर इसी तरह हमारी प्रार्थना उन बीमार लाचार लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो घरों में हैं, पिता परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर बढ़ाएं, उन्हें चंगाई दें, ताकि आपसे चंगाई पाकर पिता परमेश्वर वो भी आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। इस वक्त पिता परमेश्वर इस पूरे प्रोग्राम को और हम सब जितने भी पिता परमेश्वर आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सूरज गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर, प्रशंसा
मुझे नहीं है। हरे
सभी को जय मसीह की और हैप्पी सैबत। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आज की शाम इस पाक सैबत के दिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आपके वचन से हम पढ़ते हैं वो हम सब के लिए आत्मिक जीवन में एक मददगार साबित हो। खुदावन यीशु, आपके हाथों में हम अपने आप को देते और सभी लोगों को जो हमें सुन रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, इनके भी संग साथ हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक कहानी बताई जाती है एक ऐसे डॉक्टर की जो विश्वास नहीं रखते थे प्रार्थनाओं में, जिनका कहना ये था कि मैं कड़ी मेहनत और परिश्रम में यकीन रखता हूँ। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब भी लगे और आप भी ऐसे बहुत से लोगों से कहीं ना कहीं मिले होंगे जो मेहनत में और अपनी बाजुओं पर ज़्यादा यकीन रखते हैं कहीं प्रार्थनाओं से ज़्यादा। यस, एक कहानी इसी एक ऐसे शख्स की बताई जाती है जो पेशे से डॉक्टर है और उसके पास में अच्छी कामयाबी है और दूसरे शहर में एक अवार्ड फंक्शन में उसे पहुंचना है और वहां उसे आज सम्मानित किया जाना है क्योंकि वो शहर के सबसे नामी डॉक्टर हैं और उन्हें बहुत सारे इनाम पहले भी मिल चुके हैं, मगर आज स्पेशली उन्हें एक इनाम के लिए बुलाया जा रहा है, बल्कि दूसरे शहर में जो उनके शहर से कम 5 घंटे की दूरी पर है और वो फ्लाइट से उन्हें पहुंचना है क्योंकि वो बिज़ी हैं। और जब वो सुबह अपने घर से निकलते हैं, फ्लाइट को एयरपोर्ट की ओर जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो उन्हें पता लगता है कि मौसम की खराबी के कारण, गड़बड़ी होने के कारण बरसात तेज हो रही है, इसलिए उनकी फ़्लाइट का जो समय है उसका जो समय है बदल दिया गया है और उनकी फ़्लाइट 5 घंटे देरी से उड़ान भरेगी। और ये जब वो सुनते हैं उनको बहुत चिंता हो जाती है। वो सोचने लगते हैं कि मैं अब उस प्रोग्राम में नहीं शामिल हो पाऊंगा क्योंकि उनका जो समय है उनके पास सिर्फ 2.5 घंटे हैं और ये जो उनकी फ़्लाइट है वो 5 घंटे देरी से हो गई है। इसलिए वो झटपट निर्णय लेते हैं और बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से। एक टैक्सी हायर करते हैं क्योंकि मौसम ख़राब है, तेज़ बारिश है, हवाएं भी तेज़ चल रही हैं और उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनका जो है शेड्यूल भी जो है वो टाइम उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया है और वो जो एक हायर टैक्सी कर उस शहर की ओर बाय रोड रवाना हो जाते हैं। जब रोड के ज़रिए वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में कई जगह पर रोडों पर जो है ट्रैफिक लग जाता है पानी भरने के कारण और कई रूट जो है डाइवर्ट कर दी जाती हैं, जिसके कारण उनकी ड्राइवर जो है उस शहर की ओर जो रास्ता जाता था वहाँ ना जाकर एक गलत मार्ग पर जो है वो चला जाता है और उन्हें काफ़ी समय 2 से 3 घंटे उनके बर्बाद हो जाते हैं, जिसके कारण उनको उस प्रोग्राम में शामिल होना बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है और वो सोचते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी का ये सबसे आज जो है दिन होगा क्योंकि मैं जिस काम के लिए निकला था आज वो काम शायद वो पूरा ना हो पाए। उधर लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इधर इन्हें पहुंचना है और यहाँ रास्ता भटक गए हैं। वो रोड के किनारे एक घर पाते हैं और उस घर को देखते हैं, सुनसान सा इलाका है, बड़ा शहर नहीं है, कोई कस्बा टाइप का है और वो ड्राइवर से बोलते हैं कि गाड़ी यहीं रोक लो क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है और हमें पता भी नहीं, मैं थक भी गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है और देखते हैं कि कुछ इंतज़ाम हो जाए। ये एक उस बरामदे में आकर दरवाज़ा नॉक करते हैं। एक लेडी वहाँ निकलती हैं और पूछते हैं क्या मैं आपके यहाँ कुछ समय ठहर सकता हूँ, मुझे एक प्रोग्राम में जाना था और मैं रास्ता भूल गया हूँ और बारिश तेज़ है और काफ़ी तूफ़ान भी है, क्या कुछ समय आपके यहाँ खड़े होकर हम बिता सकते हैं। और लेडी जो हैं, जो महिला हैं, वो बहुत ही प्रेम पूर्वक वो कहती हैं आपका स्वागत है, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, जब बारिश बंद हो जाए, जब पानी घट जाए, मौसम ठीक हो जाए तब आप जा सकते हैं, आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं और बताइए कि क्या मैं आपके खाने के लिए, क्या आपके पीने के लिए पानी दूँ। तो वो धन्यवाद देते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जो है मदद की और वो अपने विषय में कुछ ऐसा ज़्यादा परिचय नहीं देते हैं और वो
एक बरामदे में बैठकर अपने आप को, अपने कपड़ों को सुखाने लगते हैं, अपने टॉवल से अपने सर को पूछने लगते हैं। लेडी अंदर जाती है, उनके पीने के लिए पानी और कुछ खाने का इंतज़ाम करती है, मगर डॉक्टर जो है वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। और ये लेडी बार बार एक कमरे में जाती हैं और वहाँ कुछ देर तक घुटने टेकती हैं, फिर खड़ी होती हैं, फिर आ जाती हैं, बार बार अंदर जाती हैं और बाहर जो है आ जाती हैं, घुटने टेक कर वहाँ जो है वो अंदर से बाहर इस तरीके से जब कर रही होती हैं, तो डॉक्टर साहब जो है इस बात से, इस मंजर से थोड़ा विचलित होते हैं। उनको ये सवाल मन में आता है कि महिला अंदर बार बार घुटने टेकती है, जाती है, इस कमरे में क्या कर रही है, ऐसा क्या बात है। और वो उससे महिला उनसे कहती है, उनके पास आके वो उनसे कहती है, क्या आप मेरे साथ कमरे में आना चाहेंगे? मगर ये डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं। वो कहते हैं कि आप मेरे साथ अंदर कमरे में आना चाहेंगे? क्या मेरे साथ आप प्रार्थना में शामिल होंगे कि मैं अपने परमेश्वर से, मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ? क्या आप मेरे साथ इसमें शामिल होंगे? और डॉक्टर ये बात कहकर मना कर देते हैं कि मैं प्रार्थनाओं में यकीन नहीं रखता, मैं कड़ी मेहनत और परिश्रम में जो है विश्वास रखता हूँ। और वो अगर आप इतना कह रही हैं, ठीक है, मैं आपके साथ अंदर आ जाता हूँ। और जब वो अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो महिला एक 12 साल के बच्चे के लिए दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उसका बेटा जो है कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। उसके इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनकी देख रेख के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, और उन्होंने बहुत इलाज किया है, बहुत सी जगहों पर डॉक्टरों के पास गए हैं। उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर को जो है रेफर किया है जो बहुत फेमस है, जो इसका इलाज कर सकते हैं, और उनको ले जाने वाला कोई नहीं है। तो डॉक्टर कहते हैं, आप ये प्रार्थना यहाँ कर रही हैं, यहाँ ये बच्चा रहेगा, ये तो मर जाएगा। और वो कहती है कि नहीं, मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर से। मुझे पता है कि मैं उस डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकती, मैं जानती हूं कि वो डॉक्टर जो है मैं उनके पास नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास ना तो पैसा है, ना कोई ऐसी सुविधा है, मगर परमेश्वर ज़रूर मेरे लिए कुछ इंतज़ाम करेंगे। हो सकता है कि वो डॉक्टर को या उनके किसी जन को या किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे घर भेज देंगे जो मेरे बच्चे को देख रेख कर सके। और डॉक्टर इस जवाब को सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे इन बातों को अपने ऐसी किसी लेडी या किसी महिलाओं को ऐसी प्रार्थना के साथ, इतने बुलंद विश्वास के साथ मैंने आज तक नहीं देखा। और हाँ, ये आज मेरे ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी सीखने वाली बात है। एक तरफ उन्हें याद आया कि मैं आज बेस्ट अवार्ड रिसीव करने वाला हूँ, और मैं घर से निकला हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, मेरी जो फ्लाइट है वो रद्द हो गई है, और मुझे रोड पर रोड के ज़रिए, टैक्सी के ज़रिए जाने की जो है ज़रूरत आन पड़ी, और वो भी रास्ते में मेरे ड्राइवर से रास्ता भी भूल गए। और किस तरीके से आपके पास आना, आपके साथ मिलना और इस प्रार्थना में शामिल होना मुझे ये बताता है कि ये सब योजना के तहत है, कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपके परमेश्वर ने दिया है मेरे द्वारा। मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिसके लिए रेफर किया गया है। जब वो आगे जब उसके कागज़ देखते हैं तो डॉक्टर ने जो रेफर किया रखा था या जिस अस्पताल को उन्होंने बोला था वो उसी डॉक्टर हमीद का क्लिनिक था, जिसके लिए वो डॉक्टरों ने उस कैंसर के पेशेंट को, उस बच्चे के लिए इलाज के लिए बताया था। और वो जब उसको ये पता लगता है कि इस बच्चे को जो है आप मेरे पास लेकर चलिए, मैं इसका इलाज करूँगा, डॉक्टर हमीद ने उस दिन अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अवार्ड ये महसूस किया कि प्रार्थना के बल से सब कुछ बदल सकता है। प्रार्थना के बल से बदल सकता है सब कुछ, इंसान की कड़ी मेहनत और परिश्रम से नहीं। और इसलिए वो जो ये कहते थे कि मैं कड़ी मेहनत में विश्वास रखता हूँ, मैं प्रार्थना में यकीन नहीं करता,
मैं प्रैक्टिकल में यकीन करता हूँ आज ही जो यहाँ उनके लिए आज सीख थी कि प्रार्थनाएं मुश्किल काम को किस आसान कर देती है। जो जा नहीं सकता था, जो कुछ कर नहीं सकता था, उसके लिए परमेश्वर ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया। परमेश्वर ने उसके इंतज़ाम ऐसा किया कि डॉक्टर को ही उसके घर में पहुंचा दिया। हमारी जब प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है और उसका जवाब देता है बड़े उत्तम तरीके से, अद्भुत तरीके से, हमारे खुशी की मंजर समाती नहीं। और ये खुशी हम तभी महसूस करते हैं जब हमने अपनी प्रार्थनाओं को अपने पूरा होते अपने जीवन में देखा है। हमारा परमेश्वर जो वादे का पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो कभी अपने वादों से मुकरते नहीं। और इसलिए उसने हमें अपने पुस्तक यानी इशाया की जो पुस्तक है उसमें अपने वचनों के साथ हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। और ये इशाया उसका 55 और उसकी 8वीं आयत में ऐसा लिखा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। परमेश्वर के विचार और हमारे विचार एक जैसे नहीं हैं। परमेश्वर के विचार और हमारे विचार एक जैसे नहीं हैं। अजीजों, हम प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के करीब हो जाते हैं, अपनी बातें उस तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज हम बात कर रहे हैं पहले परमेश्वर, बाकी सब बाद में। पहले परमेश्वर, बाकी सब बाद में। फर्स्ट गॉड, ऑल अदर्स आर। पहले परमेश्वर, उसके बाद में सब। परमेश्वर ने अपने दाग की बारी में काम करने के लिए हमें अवसर दिए हैं, मौका दिए हैं, ताकि हम उसके कार्य को पूरी सफलतापूर्वक कर सकें। और हम परमेश्वर को पहले स्थान पर काम करते हुए उसके इस फसल में शामिल कैसे हो सकते हैं और इसे कैसे इस निर्णय को पहले स्थान पर बनाए रख सकते हैं, इसके लिए हम नीति वचन 3 और उसका 5वीं आयत और उसकी 6ठी आयत को देखेंगे। यहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को, 6वीं आयत, उसी को याद कर कर, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को याद कर कर, किसको? परमेश्वर को याद कर कर सब काम करना। अजीजों, जब दानियल ने शुरुआत की तो परमेश्वर से उसने निर्णय लिया, उसने ठान लिया कि मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो मेरे परमेश्वर के लिए लज्जित ठहराए। यूसुफ ने भी ठान लिया कि वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसे परमेश्वर की को जो है निराशा मिले, और उन्होंने पहले स्थान पर परमेश्वर को रखा। आज हम और आप कैसे परमेश्वर को पहले स्थान पर रख सकते हैं? इस महिला की तरह जिसके बेटे को कैंसर था और उसका विश्वास था कि परमेश्वर पर उसका भरोसा था, पहले स्थान पर उसने रखा। वो चाहती तो किसी डॉक्टर पर भी यकीन कर सकती थी, मगर उसका यकीन, उसका विश्वास उस डॉक्टर पर नहीं था, बल्कि उस डॉक्टर पर था जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह पर। और उसको पता था कि मैं तो नहीं पहुंच सकती, मगर मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा एक दिन डॉक्टर या डॉक्टर की द्वारा कोई भी लोग मेरे घर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। खुदावन हमारी प्रार्थनाओं का जवाब बहुत अद्भुत तरीके से देता है। और इशाया बताता है कि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार एक जैसे नहीं हैं। इसलिए हम परमेश्वर हमसे ऐसे प्रेम को प्रकट करना चाहता है जिसने हमारे नाम भी और चेहरे भी अपनी हथेली पर जो है लिखे हैं, जो हम इशाया 49 में और उसकी 15-16 में हम देखते हैं कि देखो मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सर्वदा मेरे सामने होती रहे। ऐसा परमेश्वर जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें अवसर मौके देता है ये करने के लिए, क्योंकि उसने अपने कार्य के लिए हमें और आपको बुलाहट दी है। हमें चुनाव करने के लिए उसने एक शक्ति दी है ताकि हम सही चुनाव, पहला चुनाव उसके नाम से करें। जब हम पहले स्थान पर परमेश्वर को रखते हैं तो परमेश्वर भी हमें पहले स्थान पर रखता है।
इसलिए अपनी ज़िंदगियों में हमें ये मौका परमेश्वर बार बार देते हैं कि हम उसको पहले स्थान पर रखें। और जिन लोगों ने पहले स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को रखा, उनकी ज़िंदगियों के हम देख सकते हैं कि वो कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, कितनी भी महामारियों के दौरान गुजरे, फिर भी परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उन जवानों को बंदी बना लिया गया बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा, और काफ़ी समय तक उन्हें बाबुल में रहना पड़ा। और वहाँ बाबुल में रहने के बाद उन्होंने अपने माता पिता, भाई बहनों को खो दिया। फिर भी उन्होंने अपना पहला स्थान परमेश्वर को रखा, पहला स्थान परमेश्वर के ऊपर उन्होंने रख दिया, पहला निर्णय परमेश्वर के ऊपर छोड़ा। दानियल और शेद्रक और मेशक अबेदनगो ने पहला स्थान प्रभु यीशु पर रखा। उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की कि कैसे उनके माता पिता, भाई बहनों को मार दिया गया। धाराओं के साथ उन्होंने बहना नहीं सीखा। जिस तरफ बाबुल के सब लोग थे उसके खिलाफ ही या उसके विरुद्ध में ही उन्होंने आवाज़ रखी, क्योंकि उनका निर्णय परमेश्वर पर था, उनका पहला स्थान परमेश्वर था। जब लूका की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी 43, 45, 46 और इन आयतों को हम देखें, यहाँ एक विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य दास यानी कि उस सेवक की बात कही जाती है, जो हमारे और आपके और सबके लिए एक आत्मिक सीख होगी। निकालेंगे मेरे साथ लूका अध्याय और उसका 12 बाप और उसकी 43 आयत से 43 आयत से। यहाँ लिखा है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वे दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है या आने में देर हो रही है, और दासियों को मारने और पीटने लगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और खाने पीने में और पियक्कड़पन में शामिल हो जाए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा जब वह उसकी बाट जोतता ना रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता ना हो आ जाएगा और उसे भारी दंड देगा। प्रियो, एक बात यहाँ पे क्लियर लिखी गई है कि वह उन्हें भारी यानी कड़ी जो है कड़ी पनिशमेंट देगा या कड़ी जो है सजा देगा। और 47 में लिखा है, 46 में लिखा है, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोतता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों और के साथ ठहराएगा यानी बांट देगा। और आगे लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था, जो जन अपने परमेश्वर की उन योजनाओं को, उनकी इच्छाओं को, उसके अंतिम प्रोफेसी को, भविष्यवाणियों को अच्छे तरीके से जानता था, जानते हुए भी और तैयार ना रहा, दुनियावी चीज़ों में, परिवारों को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर उसमें उलझा रहा, परिवार भी परमेश्वर से दूर, खुद भी दूर, और दूसरी चीज़ों में और राजनीतिक या सामाजिक दूसरी चीज़ों में शामिल हो गया और उसकी इच्छा के अनुसार ना चला, या इच्छा के अनुसार ना चला और उसकी इच्छा को ना पहचाना, वो बहुत मार खाएगा। वो दास जो जानता था सब कुछ, जो सब कुछ उसे परमेश्वर ने पहले से ठहराया था, फिर भी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चला, बहुत मार खाएगा। ऐसा इस लूका ने जो है बयान किया है। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी ही मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत ले लिया जाएगा। आज हम अपने आप को देखें, क्या हम एक ऐसे दास हैं जिसको बहुत जिम्मेदारी दी गई है, या हम ऐसे दास हैं जो पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, जिन्हें पहले से ही सब कुछ क्लियर बता दिया गया है
और जानते हुए भी फिर भी हम और अलग दिशा की ओर जा रहे हैं। फिर भी हमारा निर्णय पहले स्थान की जगह नहीं बल्कि हमने दूसरे स्थानों पर रख दिया है। हमारे लिए परमेश्वर पहले नहीं, दूसरी चीज़ें पहले हो गई हैं। अगर हम ऐसे दास हैं, अगर हम ऐसे इच्छाओं को समझ रहे हैं या ऐसी बातों को रिपीट कर रहे हैं या उन्हें दोहरा रहे हैं, तो हम भी इस दंड के भागी होंगे। बहुत मार खाने के योग्य ठहर सकते हैं अगर हमने अपने निर्णय प्रभु यीशु के पहले स्थान पर नहीं रखी, ये जानते हुए कि हमारा स्वामी आने वाला है और उसने हमें सारे कारनामे सब कुछ पहले से बता दिए हैं। हमें करना क्या है जब दुविधाएं आए, जब बीमारियां आए, जब आर्थिक मंदी चल रही हो, तो हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को में बने और मजबूत रह सकेंगे। इसके लिए परमेश्वर ने पहले हमें सारी बातें बता दी हैं कि घबरा मत जाना, सावधान रहो, सचेत रहो। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने हजारों साल पहले हमसे बता दी हैं और हम जानते हुए भी और फिर भी हम अलग दिशा की ओर जा रहे हैं और फिर भी हमारा निर्णय उस परमेश्वर के निर्णय के अनुसार नहीं है, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो हम बहुत मार खाने के योग्य ठहरेंगे। ये मार हो सकता है कोई शारीरिक चोट या कष्ट या जख्म नहीं, यानी कि हमारे आत्मिक जीवन, यानी कि हम उस भट्टी में शामिल हो जाएंगे जो शैतान और उसके लोगों के लिए ठहराई है। हम और इसके योग्य नहीं पाए गए। तो हमें आज समय है, मौका है कि हम आज भी परमेश्वर के इस पहले स्थान को समझ लें, क्योंकि हमें परमेश्वर को पहले रखना है। गॉड फर्स्ट, ऑल अदर्स आर आफ्टर। पहले परमेश्वर है, उसके बाद सब है। चाहे वो मेरा खुद के परिवार ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे करीबी ही क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना है, क्योंकि नजात जो मुक्ति है वो हर एक के लिए पर्सनल है। ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी या मेरे परिवार के बच्चे वो धर्मी ठहराए जाएं, क्योंकि इसके लिए हमें खुद स्वयं अपने निर्णय को लेना होगा। आज हम इस संदेश में ये महसूस करें कि खुदावन हमें कैसे बचाना चाहता है, खुदावन हमें कैसे मदद करना चाहता है। एक बिल्डर की कहानी बताई जाती है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किए, बहुत अच्छे मकान बनाए, बहुत एक आलीशान बिल्डिंगें खड़ी की। अब उसका रिटायरमेंट का समय आ रहा था। वो काम करना नहीं चाहता था, उसके मन भी अब काम में नहीं था। अंतिम समय के लिए यानी अपने अब काम से वो विश्राम पाना चाहता था, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि अब वो काम ये बंद कर देगा। और अभी उसका समय था, रिटायरमेंट का अभी समय था, और वो चाहता था कि वो रिटायरमेंट से पहले इस काम को बंद कर दे। और एक राजा जिनके लिए वो काम करते थे, जिनके लिए उन्होंने बहुत सेवाएं दी, सदियों से उन्होंने के लिए कार्य किया, एक एक नंबर के यानी अच्छे अच्छे तरीके के काम किए गए और उनके काम को जो है सराहना किया गया, उनके काम की तारीफ की गई और उनके काम बहुत अच्छी लिस्ट में गिने गए और वो पूरे राज्य के एक बड़े महान बिल्डरों में गिने गए। और राजा साहब अंतिम इच्छा ये थी कि आपके रिटायर होने से पहले इस बिल्डर से इससे एक अंतिम इमारत वो बनवाना चाहते थे। ये इमारत एक उदाहरण के तौर पर, एक निशानी के तौर पर वो रखना चाहते थे। और उन्होंने ये काम करने का अधिकार इन्हीं बिल्डर को दिया जिन्होंने इससे पहले और भी इमारतें बनाई थी और जिनके लोग जो है देखकर वाह वाह करते थे और उदाहरण दिया करते थे। समय नज़दीक आया, निर्णय ले लिया गया और बिल्डर जो थे उनके मन में ये विचार नहीं थे इस बार कि वो इस काम को करें, क्योंकि वो अपने आप को थका महसूस कर रहे थे, वो अपने आप में थोड़ी कमजोरी सी महसूस कर रहे थे, क्योंकि राजा के लिए उन्होंने बहुत काम किया था, राजा के उपकार बहुत थे, इसलिए उन्होंने इस पर काम के लिए हाँ कर दी और उन्होंने कहा कि मैं ये काम करूँगा।
काम शुरू हो जाता है, सीमेंट आने लगता है, ईंटें आने लगती हैं, सारे काम, सारी चीज़ें, मटेरियल पूरा जो है लाकर इस इमारत का बनने का, इस बिल्डिंग का बनने का निर्माण शुरू हो जाता है। और कुछ ही सालों के अंदर रिटायरमेंट से पहले ये बिल्डिंग बनकर फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाती है और इसके उद्घाटन का समय या इसका इनोग्रेट करने का समय आ जाता है। सभी बड़े बड़े हस्तियां वहाँ बुलाई जाती हैं और राजा साहब इस परिवार को भी इनवाइट करते हैं, इसको भी बुलाते हैं, बिल्डर के परिवार को भी कहते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए इतने कार्य किए हैं, हम आपको इनाम देना चाहते हैं, क्योंकि आप रिटायर हो रहे हैं कल, और इसलिए हम आज आपको एक इनाम देना चाहते हैं जब हम इस बिल्डिंग की उद्घाटन करेंगे। तमाम लोग बैठे हुए हैं, बिल्डर भी बैठे हुए हैं और पीता काटा जाता है, तालियां बजाई जाती हैं और इनाम का जो है उन्हें कुछ कैश भी जो है पैसा दिया जाता है और उसके साथ एक थाली में उनको रखकर उस बिल्डिंग की, उस मकान की जो बनाई थी इमारत, उसकी चाबी जो है इन बिल्डर को दी जाती है। और ये कहते हुए, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, ये हमारी तरफ से आखिरी इनाम के रूप में एक पहचान के तौर पर आपके लिए ये बिल्डिंग आपके लिए है और आप इसे स्वीकार करें। लोग तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, परिवार बहुत खुश था, मगर बिल्डर जो थे खुश नहीं थे। प्रोग्राम समाप्त होता है और बिल्डर जानते थे कि इस बार उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया वो अच्छा नहीं किया। उन्होंने इस मटेरियल में जो हेर फेर की, उन्होंने जो ईंटों में हेर फेर की, उन्होंने जो सीमेंट में हेर फेर की, जो भी माल था उन्होंने इसे बचत के तौर पर रखा, क्योंकि उनके मन में उससे पहले कभी ऐसे विचार नहीं थे। उन्होंने जो भी काम किया बिल्कुल बिना किसी रुकावट, बिना किसी घपले के, बिना किसी धोखाधड़ी से किया। मगर इस बार के जो इमारत उन्होंने बनाई, जो एक आखिरी की निशानी के तौर पर था, उसमें उन्होंने सब कुछ डुप्लीकेट और कुछ पैसा अपने लिए बचा लिया। और इस बात को उनके अंदर अंदर जो है, इस बात को जो है गिल्टी महसूस होती है, उन्हें शर्म महसूस होती है कि ये मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। काश ये बात मुझे पहले से पता होती, काश ये मुझे पहले से पता लगा होता कि ये बिल्डिंग मुझे ही दी जाने वाली है। अजी जो आप और मैं नहीं जानते, जो मकान हम आसमान के लिए अपनी तैयार कर रहे हैं, वो आत्मिक मकान, हमें नहीं पता कि हमने उसमें किस ढंग से, किस चीज़ों से हमने उसकी बुनियादें रखी हैं। और कहीं जब इनाम परमेश्वर हमें दे तो हमें कहीं ये एहसास ना हो कि मैंने ये क्या किया, हमें पछताना ना पड़े। हम इस बिल्डर की तरह, हमें मौका भी नहीं मिलेगा कि हम पछता सकें। अभी समय है कि हम जो करना है, एक बेहतर मटेरियल, एक बेहतर सर्विस परमेश्वर के उस फील्ड में, उसकी जो दाग की बारी है जिसने अपने दासों को तौर पर रखा है, अगर हम सही करते हुए नहीं पाए गए तो हमारे पास में सजाएं भी बहुत बड़ी हो सकती हैं। और इनाम तो परमेश्वर देगा ही देगा, मगर हम सजा के भी जो है हकदार हो जाएंगे अगर हमने उसके नाम को और उसके काम को सही से अंजाम नहीं दिया। इस बिल्डर की तरह जिसके मन में लालच आया, जिसने लोभ में और अपने ट्रैक से बदल गया, जिसकी पूरी ईमानदारी, जिसका सब कुछ ऐसे जो उसने पहले किया था वो नाश हो गया। हो सकता है हमने बहुत बहुत अच्छे कार्य किए हो, हमने बहुत सर्विस अपने चर्च को, कलीसियाओं को, लोगों को दी हो, और अंतिम में हमारे कुछ चुनाव जो हमने परमेश्वर के योजना के तहत नहीं है कर कर शायद उन कामों को हमेशा के लिए जो है ख़त्म कर दिया हो। परमेश्वर हमारे हृदय को, इच्छाओं को जानता है। वो ये भी जानता है कि हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ तक हम ठहर सकते हैं। इसलिए प्रार्थनाएं और उससे जो पहला स्थान हम देते हैं वो हमें मदद करता है, ताकि हम डाइवर्ट ना हो, हम बिखरे ना, हम उसके विचारों से लिप्त रह सकें, उसके साथ बने रह सकें, उसकी ओर ताकते रहें, उसकी ओर देखते रहें, ताकि जब वो आए तो हमें इनाम यही नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी भी दे। और इसी संदेश के द्वारा आप सबको भी आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और महान मुक्तिदाता परमेश्वर, खुदावन खुदा, आज हमें भी ये एहसास दिलाओ कि खुदावन की वो गलतियाँ जो लोगों ने की,
हम ना कर सकें। हम आपके ऐसे दास कहलाएं जो जागते रहें और आपकी इच्छा को पूरा करें, कहीं सोते और भ्रम में और लोभ लालच में पड़े हुए न पाए जाए, जिससे हमारे ऊपर दंड आ जाए और हम हमेशा के लिए मुक्ति को खो दें। और हमारे लोगों को शांति और आशीष दें। इस संदेश के द्वारा ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें।